जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखिए आपको ये टॉपिक से ही पता चलेगा। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड देन हर एक सैटेलाइट को ना सर्कल में घूमना है या फिर इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमना है। m1 m2 डिवाइडेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं सैटेलाइट्स के बारे में, तो सैटेलाइट के होने के बाद सैटेलाइट उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूम रहा हो, या हमने कहा था किसी भी हेवनली बॉडी के गिर्द घूमने वाले ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट एग्जिस्ट करते थे। एक हमारे पास होता था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, कुदरती तौर पर बनाए हुए हैं, जैसे मून हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जांपल है। सेकेंडली मैन मेड सैटेलाइट्स की हमने बात की, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जो इंसानों के बनाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए। पिछला हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ाया था कि मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए, नेविगेशन पर्पजेस के लिए, मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए हम, या रिसर्च पर्पज के लिए सैटेलाइट्स जो है उसको अर्थ के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द हम उसको जो है रिवॉल्व करवाते हैं। तो उसी टॉपिक से हमारा रिलेट है, ये है जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए आपको ये टॉपिक से ही पता चलेगा। जियो का मतलब है अर्थ, जियो कहते हैं अर्थ को, स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है ऐसे सैटेलाइट्स जो हमें जमीन से या जमीन के हिसाब से हमें रेस्ट में लगे, या वो सैटेलाइट जो जमीन के मुताबिक हमें ऐसा लगे कि वो मूव ना कर रहा हो, बिल्कुल स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो। अब हम पढ़ते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसे होते हैं, किन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, और उन ऑर्बिट्स में किस ऑर्बिट में एक जो है सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकते हैं, उस ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। सो जरा आप देखते हैं। तो देखिए जी, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अ सैटेलाइट कैन टेक एग्जैक्टली 24 आवर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। यानी अगर हम तस्वीर कर लीजिए, हमारे पास अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से आप एक खास हाइट पे चले जाएंगे, उस खास हाइट पर हम एक सैटेलाइट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। अब ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द क्या करना शुरू कर देते हैं, रिवॉल्व करना। जैसे देखो, अर्थ खुद अपने गिर्द एक रिवोल्यूशन 24 आवर में कंप्लीट करता है, तो इस सैटेलाइट को भी 24 आवर में एक रिवोल्यूशन को क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द एक खास हाइट पे पहुंचने के बाद उस पॉइंट से वो जब रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, उस हाइट से रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, तो 24 घंटे में अगर एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो हम कहेंगे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब ये क्या होगा, सच ए सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी अबव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। तो हमें वो सैटेलाइट, अगर आप यहां से जमीन से देख रहे हैं सैटेलाइट को, तो आपको हमेशा ये सैटेलाइट इसी पॉइंट पे नजर आएगी, स्टेशनरी नजर आएगा, फिक्स नजर आएगा। तो किसी खास पॉइंट पे अगर हमें फिक्स नजर आए, स्टेशनरी नजर आए कोई भी सैटेलाइट, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, अच्छा, these satellites are known as geostationary या geosynchronous सैटेलाइट भी कहते हैं, geostationary सैटेलाइट भी कहते हैं। और जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा होगा, उस पाथ को, उस ऑर्बिट को हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, तो देखिए कि अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें, तो हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर ये है कि हमारे यहाँ जो टीवी एंटेनास है या डिशेस वगैरह है, उसके हम डिशेस को रोजाना हम घुमाते तो नहीं है, हमने एक साइड में एक सैटेलाइट की तरफ हमेशा, मिसाल आपने पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान में आप या तो उसको जियो जो है एशिया सेट की तरफ रखते हैं, या किसी और सैटेलाइट की तरफ रखते हैं, तो मुसलसल वो हमें सिग्नल्स, वही सिग्नल दे रहा होगा, और वो सैटेलाइट उसी पॉइंट से ही हमें सिग्नल दे रहे होंगे। अब अगर वो सैटेलाइट उस पॉइंट पे या वो किसी और ऑर्बिट में होता, तो हमें क्या करना पड़ता, बार बार डिशेस को हिलाना पड़ता, बार बार डिश को घुमाना पड़ता, ताकि हमें सिग्नल मुसलसल मिले। हम ऐसा नहीं करते, हम जब से डिश को
जिस भी डायरेक्शन में रखा हुआ है अभी भी या कई कई साल आप उसको चेंज नहीं करते, उसी डायरेक्शन में रखते हैं। क्यों? वो सैटेलाइट अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी है, तो आपको उस डिशेस को घुमाने की जरूरत नहीं होती, मुसलसल हमें वहां से सिग्नल प्रोवाइड हो रहे होते हैं। तो देखिए हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m। हमारे पास इस सैटेलाइट की मास को हम स्मॉल m कहते हैं और अराउंड अर्थ ऑफ मास m, और अर्थ के मास को हमने कैपिटल M कहा। विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ v नॉट, और ये जिस सैटेलाइट जिस स्पीड से घूम रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे? v नॉट। सैटेलाइट स्पीड से घूम रहे हैं और यहां से इस पॉइंट तक का जो फासला है that is an r। r is the distance between the center of earth and that point। अच्छा जी, the gravitational force is provide necessary centripetal force। अब एक सैटेलाइट को ना सर्कल में घूमना है या इसके एलिप्टिकल पाथ में घूमना है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी ताकि वो इस दायरे में, इस सर्कल में घूमता रहे। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो अगर हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते देखें, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर g के साथ आ रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था। अब यहाँ पे कैपिटल M मास ऑफ अर्थ m1 की जगह में, m2 की जगह में हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ सेंटर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, i का r एक r के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया यहाँ पे v नॉट का स्क्वायर इनटू इस तरह हमारे पास g m डिवाइडेड बाय r। अब हमें v स्क्वायर आया हुआ है, एक स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। रूट लेने से हमारे पास अंडर जी ए बी डिवाइडेड बाय आर बच गया। अब जैसे हमें मालूम है वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चक्कर कंप्लीट करने का मतलब कि एक सर्कल अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है एक बॉडी, तो इसका मतलब है ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r के बराबर होता है, उसके लिए जो टाइम रहता है वो कैपिटल टी। तो हमने 2 पाई r डिवाइड बाय कैपिटल टी किया। अब ये दोनों हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से 2 पाई r डिवाइडेड बाय कैपिटल T और अंडर रूट जी ए बी डिवाइडेड बाय r आ जाएंगे। फिर दोनों तरफ हम इस रूट को खत्म करना चाह रहे हैं तो रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड t स्क्वायर, इधर से रूट खत्म हो जाएगा, जी ए बी डिवाइडेड बाय r आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या होगा? हम r को अलग करने जा रहे हैं क्योंकि हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखना है यहाँ से। तो r को इधर ले आएंगे तो r क्यूब होगा, 4 पाई स्क्वायर इधर चले जाएंगे डिवाइड बाय t स्क्वायर, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें इस रूट 3 को खत्म करना है, क्यूब को खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट रूट 3 के साथ कट खत्म हो जाएगा और इधर आएगा 1/3, इस पूरे के ऊपर 1/3 आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी, मास ऑफ अर्थ भी, टी भी और 4 पाई r के सब को पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जी r की वैल्यू 4.23 मल्टीप्लाई की पावर 7, या r हमारे पास आ रहा है 42,300 किलोमीटर। यानी अगर एक सैटेलाइट अर्थ से 42,300 किलोमीटर अगर वो हाइट पे हो तो ये हमारे पास होगी कौन से ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे। तो ये हमारे पास है जी किसका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का वैल्यू ये है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू।